आगे है हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन असल में है क्या कि अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम्स हो, अच्छा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक है एक्स वाई जी, ठीक है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है, एस डैश, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश। अब देखें, ये जो एस वाला है ये हमारे पास रेस्ट पे, ठीक है, जीरो है ये, मगर जो हमारे पास एस डैश है वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है, ये वी है, ये आपने इसको वी नॉट कर लेना है, या अगर आगे वी नॉट लिखा हुआ है उसको आपने वी कर लेना है, ठीक है, जैसे आपको आसानी। ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एस क्या है, रेस्ट पे है। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन असल में है क्या कि जो इवेंट हमारे पास एस में हो रहा है वही एस डैश में हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमने देखना है इसमें। अब कोई भी पॉइंट ले लें पी, ठीक है, पॉइंट पी है एस डैश में, एस डैश में हमारे पास पॉइंट पी के क्या बनते हैं, हमारे पास इसके जो हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश। एक्स डैश वाई डैश और जी डैश है और टाइम हमारे पास क्या है, टी डैश, ठीक है। टाइम हमारे पास चौथा कोऑर्डिनेट होता है जो किसी किसी भी इवेंट की किसी उस पर लोकेशन बताता है हमें, ठीक है, और जो है हमारा एस उसमें क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी। अब देखें हमारे पास ओरिजिन ओ जो है एस का और एस डैश का ओरिजिन क्या है, हमारे पास ओ डैश। अब ये जो हमारे पास दो हैं, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस और एस डैश, इनका आपस में डिस्टेंस क्या है, एक्स, ठीक है। और अगर हम वो डिस्टेंस निकालना चाहें जिस पे हमारे पास पड़ा है एस डैश, तो वो क्या है, एक्स डैश, ठीक है, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स डैश, ठीक। क्योंकि हमें काम क्या है, हमने ये जो हमारा एक्स डैश है हमने ये देखना है कि ये एक्स के साथ कैसे रिलेट करता है, ठीक। अब देखें एक्स यहां से निकालें, एक्स हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वीटी। वीटी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है एस डैश की जिसके साथ वो मूव कर रहा है, ठीक। अब एक्स डैश निकालें यहां से, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वीटी, ठीक है। ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आती है एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वीटी, ये हमारे पास तब आती है जब हमारे पास टाइम क्या है, जीरो, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और टाइम भी हमारे पास क्या है, जीरो, ठीक है। हमने एक्स डैश फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स डैश हमारे पास क्या आता है, एक्स माइनस वीटी, यानी हमारे पास पहला फ्रेम और दूसरे की क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, कि टी जो है हमारे पास है जीरो, ठीक है। वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी बहुत लो है हमारे पास कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए। अब एक्स डैश हमें क्यों मिला, हमें वाई डैश इक्वल टू वाई क्यों मिला, बाकी हमें क्यों नहीं मिला इसका वी टी कंपोनेंट, क्योंकि एक्स हमारा जो है एस और एस डैश दोनों जो है वो एक्स में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक्स में मूव कर रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हैं, वाई के वाई के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। हम जो ट्रांसलेशन ले रहे हैं एस टू एस डैश वो एक्स में है, इसलिए हमारे बाकी जो है सब वो कांस्टेंट रहेगा, वाई डैश और वाई, ठीक, जी डैश इक्वल टू जी, यानी हम कहते हैं कि वाई वाई जो है, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस ये दोनों इनवेरिएंट हैं, इनवेरिएंट मतलब सेम है, ठीक। और जी डैश एक्सिस ये भी सेम है हमारे पास, चेंज हमारे पास किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि हमारी जो ट्रांसलेशन है वो किस में है, एक्स एक्सिस में। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
अब देखें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या देता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने निकाली है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हमने ये देखना है क्या ये सेम आते हैं कि नहीं। ठीक है, वेलोसिटी के बजाय हमारा फोकस क्या होगा, एक्सेलरेशन पे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, हमने v निकालना है। हमने ये देखना है कि हमारा एक्सेलरेशन क्या कहता है इसमें। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है, क्या ये इनवेरिएंट है या नहीं है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप लें, इसकी जो इक्वेशन 1 है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी नॉट टी। ठीक है, यहाँ वी नॉट लिखा हुआ है, आप पिछले में अगर वी लिखा है आप वी लिखना चाहें तो वी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है, इसका डेरिवेटिव लें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी वेलोसिटी। ठीक है, dx डैश ओवर dt इक्वल टू dx ओवर dt माइनस v नॉट dt ओवर dt। तो हमें वेलोसिटी क्या मिली, v डैश हमें क्या मिला, इक्वल टू v माइनस v नॉट। अब हमने देखना है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इनवेरियंस है या नहीं। तो क्या करेंगे, dv डैश इसका डेरिवेटिव लें इस इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लें तो क्या बनेगा, dv डैश ओवर dt a डैश देगा इक्वल टू dv ओवर dt a देगा माइनस d ओवर dt क्या है, v नॉट है हमारे पास। v नॉट क्या है, हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक, अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, a डैश इक्वल टू a, यानी इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो है, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस और एस डैश, दोनों में हमारे पास पी इवेंट का जो एक्सेलरेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। आगे अब हमने देखना है डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनवेरियंस है या नहीं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से पहले आपको दो बातें और बता दूं कि मैस भी इनवेरियंस होता है और फोर्स भी इनवेरियंस होती है। ठीक है, जो बुक में टॉपिक है उसमें ड्राइव कुछ नहीं किया हुआ, उसमें सिर्फ उन्होंने सिंपल बता दिया कि ये चीज भी इनवेरियंस है, ये भी इनवेरियंस है। ठीक है, फोर्स भी इनवेरियंस है और मैथ भी। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। क्या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इनवेरियंट होगा दोनों में एक्सिस में। अब देखिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। पी और क्यू के दरमियान हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। और हमारे पास ये जो पी पॉइंट का ओ डैश से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, r1 डैश, ये वाला। और क्यू से क्या है, क्यू से क्या है, r2 डैश। ठीक, अब पॉइंट पी का ओ से देखें, ओ से क्या है, r1, और क्यू से क्या है, r2। पी क्यू निकालना है, एक दफा हम निकालेंगे ओ के रिस्पेक्ट से, एक दफा हम निकालेंगे ओ डैश के रिस्पेक्ट से। ठीक है, यानी एक दफा एस के रिस्पेक्ट से, एक दफा एस डैश के। अब देखिए पी क्यू इक्वल टू डी r2 माइनस r1, ये हमें क्या मिल गया, एस के रिस्पेक्ट से। ठीक, जब हमारा एस टी इक्वल टू टी डैश पे मूव करके यहाँ है। अब देखिए पीछे जो हमने जो इक्वेशन की है उसने हमें क्या दिया, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी नॉट टी। ठीक है, पीछे जो हमने इक्वेशंस की हैं, अब यहाँ हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन की मदद से हम r1 डैश और r2 डैश निकाल लेंगे। ठीक है, जो एक्स वाली इक्वेशन थी याद है, दिखा दूं दोबारा। ठीक है, ये देखें एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी नॉट। ठीक है, अब देखें r1 डैश इक्वल टू r1 माइनस वी नॉट टी है। ठीक, और r2 डैश हमारे पास क्या है, r2 माइनस वी नॉट टी। ठीक है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमने निकाली। अब नेक्स्ट आए, हमने क्या निकालना है, असल हमारा मकसद है टी डैश को डी के साथ इनवेरियंस लेना। ठीक है, उसका क्या वो सेम है या नहीं है। डी डैश क्या है, r2 डैश माइनस r1, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, r2 डैश और ये r1 डैश इक्वल टू हमें क्या दे दिया, डी डैश। अब r2 डैश में और r1 डैश में ये वैल्यू डालें, ये डाली तो हमें क्या मिला, r2 माइनस r1। ठीक है, r2 माइनस r1 ने हमें क्या दी, डी डैश की वैल्यू। और देखें डी भी हमारे पास क्या है, r2 माइनस r1।
ठीक है, यानी s के रिस्पेक्ट से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, r2 माइनस r1, और जो हमारे पास s डैश के रिस्पेक्ट से है वो क्या है, d डैश r2 माइनस r1। तो इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इनवेरियंस है, सेम है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा हमारे पास उसमें कोऑर्डिनेट में, जब वो एस डैश पे जाएगा। ठीक है, आगे समझ।